कोरोना वायरस का इलाज अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है। वैज्ञानिक इसकी वैक्सीन और दवा पर अभी कई तरह के ट्रायल कर रहे हैं। इस सिलसिले में कई शोध ऐसे भी हैं जो इलाज ढूंढ रहे शोधकर्ताओं के लिए मदद हो सकते हैं। इंजीनियरिंग शोधकर्ता ने हाल ही में एक सूक्ष्म लैब यंत्र बनाया है जो दवा बना रहे वैज्ञानिकों की मदद कर सकता है। इस नई तकनीकी से दवा बना रहे शोधकर्ता बैक्टीरिया या वायरस के दवा प्रतिरोधी तंतुओं को अलग कर सकते हैं। ऐसे सूक्ष्म कणों को पहचान कर अलग कर पाना अब तक कठिन था। ये महीन कण इबोला और कोरोना वायरस के तंतु भी हो सकते हैं। शोधकर्ताओं ने बताया है कि इन बीमारियों को बेहतर तरीके से पहचान करने, समझने और इनका इलाज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए नमूनों का शुद्ध होना भी अहम है, जिसके लिए उन्होंने काम किया है। इस डिवाइस से वायरस को अलग किया जा सकेगा, जो कोरोना वायरस और इबोला जैसे वायरस के खिलाफ कारगर हो सकता है। टीम ने खास तौर पर बैक्टीरिया इन्फेक्शन पर काम किया जो शरीर के द्रव्यों में होते हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह थी कि कैसे उच्च संख्या वाले पैथोजेंस को बेहतर तरीके से अलग थलग किया जा सके। यह डिवाइस वास्तव में एक खास तरह का लैब वातावरण देता है जो फील्ड अस्पतालों या क्लिनिक्स में उपयोग में लाया जा सकेगा। यह अभी बाजार में उपलब्ध फिल्टरों के मुकाबले तेजी से नमूने एकत्र करने और उनका विश्लेषण कर सकेगा। इसके चौड़े और उथले चैनल्स महीन बैक्टीरिया अणुओं को चुंबकीय कणों तक खींच लेंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन है। इस महामारी में पुलिस भी कोरोना योद्धा बनकर मैदान में डटी हुई है। इन्हीं कोरोना वॉरियर में से एक है पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर सुंदरलाल। 15 दिनों से उनकी ड्यूटी जयपुर में प्रताप नगर स्थित RUHS के क्वारंटाइन सेंटर में लगी है। ड्यूटी की वजह से वह एक दिन भी घर नहीं जा सके। उनकी पत्नी मंजू तंवर भी पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। इसी बीच शनिवार को सुंदरलाल की शादी की एनिवर्सरी आ गई, लेकिन कोरोना मरीजों की सुरक्षा निगरानी की ड्यूटी में लगे सुंदरलाल घर नहीं जा सके। शनिवार को मैरिज एनिवर्सरी पर ड्यूटी के चलते दोनों पति पत्नी एक दूसरे से मुलाकात भले ही नहीं कर सकी, लेकिन सुंदरलाल ने अपने एक परिचित के जरिए जालूपुरा थाने में ड्यूटी दे रही पत्नी मंजू तंवर को एक अनूठा गिफ्ट भेजा। इसमें कुछ और नहीं बल्कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए एक सैनिटाइजर बोतल, 4 मास्क, तुलसी गिलोय और एलोवेरा जूस की एक बोतल थी। सुंदरलाल ने बताया कि मैरिज एनिवर्सरी पर पत्नी से फोन पर बात कर विश किया और उन्हें कहा कि तुम्हारे लिए एक अनमोल गिफ्ट भेज रहा हूँ। करीब आधा घंटे बाद खोलना पत्नी को यह गिफ्ट मिला तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। खुशियों का यह पल जिस भी साथी पुलिसकर्मी ने देखा वह भावुक हो गया। कहानी भोपाल के 2 डॉक्टरों की है। ये भोपाल के 2 अस्पतालों में कोरोना वार्ड के इंचार्ज हैं। पहले का नाम है डॉक्टर सौरभ सहगल, ये एम्स में है। दूसरे हैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल सिंह, ये चिरायू में है। चिरायू यहाँ का एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। दोनों की कहानी एक सी है, मुश्किलों की, मंसूबों की और मिलकर जीत ही जाने की। एक का बच्चा 5 महीने का है, दूसरे का 3 माह का। बच्चे की हंसी ठिठोली भी मोबाइल पर ही देख रहे हैं। परिवार कहीं और है, खुद अस्पताल में रह रहे हैं, लेकिन अपने कोरोना मरीजों के लिए हंस रहे हैं, गा रहे हैं और नाच तक रहे हैं, बस इसलिए कि वे कहीं अस्पताल से भाग न जाएं। लड़े ना, बस इत्मीनान से रहें। दोनों की कहानी उन्हीं की जुबानी। वार्ड के अंदर सबसे बड़ी चुनौती मरीजों को ठीक करने के साथ ही उन्हें रोक कर रखने की थी, उन्हें व्यस्त रखने की थी। जो मरीज ठीक हो गए हैं उन्हें भी 14 दिनों तक रोक कर रखना ही है। ऐसे में मरीज रुकना नहीं चाहते। कोई कहता था मेरे घर में कोई नहीं है, कोई कहता था मुझे यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता। एक मरीज ने एक दिन झगड़ा भी कर लिया, फिर हमने उसे प्यार से समझाया कि हम तुम्हारे लिए ही यहाँ हैं। अगले दिन उसने सॉरी बोला। देश भर में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। पूरी दुनिया पर आए इस संकट काल के कारण सभी लोग अपने घरों में बंद हैं। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी और पुलिस विभाग दिन रात स्थिति को बेहतर करने के प्रयास में जुटे हैं। देश के इन्हीं कोरोना वॉरियर्स की नेकी और साहस की कहानियां कोने कोने से सुनने और जानने को मिल रही है। ऐसे ही एक वॉरियर राजस्थान के चूरू जिले की पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम। यह कहानी उस IPS अफसर की रात को ड्यूटी कर रहे अपने पुलिसकर्मियों तक चाय पहुंचाती है। अपने पति के साथ मिलकर तेजस्विनी घर से ही चाय बनाकर ले जाती है और शहर की अलग अलग जगहों पर तैनात पुलिसकर्मियों को जाकर देती है। इसके अलावा वो घर से बेसहारा जानवरों के लिए खाना भी लेकर जाती है और रात को जहाँ भी कोई बेजुबान दिखता है तो उसे खाना खिलाती है। तेजस्विनी का कहना है कि अपनी टीम का हौसला बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। इस मुश्किल घड़ी में सबका आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए उन्होंने एक छोटा सा कदम उठाया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर कुछ लोगों की मदद से अब तक गरीब और जरूरतमंद लोगों में 7,000 पैकेट सूखा राशन और 25,000 फूड पैकेट बांटे हैं।
जलालपुर में समाज सेवी महिला संगठन लॉकडाउन के दौरान घर में ही रहकर अनूठे तरह से समाज सेवा कर रही है। महिला संगठन महिलाओं को लगातार सोशल मीडिया के माध्यम और फोन करके घर पर मास्क बनाकर आसपास में बांटने और आसपास के घरों के लोगों को भी लॉकडाउन का पालन करने के लिए कह रही है। वही चिंता, भय और अवसाद की स्थिति में घर पर ही सभी महिलाओं के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जा रही है और इसमें बच्चों व परिवार के साथ मिलकर भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इन प्रतियोगिता में घर पर मास्क बनाना और लगाना प्रतियोगिता, सुविचार लिखो प्रतियोगिता, बेस्ट रेसिपी ऑफ द डे प्रतियोगिता, गणगौर का सिंजारा प्रतियोगिता, गणगौर की पोशाक प्रतियोगिता, घर पर ही समय बिताना है, कोरोना को हराना है विषय पर ड्राइंग बनाओ प्रतियोगिता, यह दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे विषय पर अपने दोस्तों के साथ का फोटो और दोस्ती के बारे में सुविचार लिखने की प्रतियोगिताएं आदि कराई जा रही हैं। ऑनलाइन समर में बीड़ा गोयल ने सभी को घरेलू सामान का प्रयोग करके आसान तरीके से पेपर बैग बनाना, कोरोना वॉरियर हमारे लिए दिन रात सेवा में लगे हुए चिकित्सक, पुलिसकर्मी, स्वच्छता कर्मी, समाज सेवक आदि को धन्यवाद स्वरूप प्रेषित करने के लिए खेलते हुए चेहरे के साथ फूल बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। घर पर ही सैनिटाइजर बनाना, मास्क बनाना, ड्राइंग, कुकिंग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आदि का प्रतिदिन फ्री ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।